नमस्कार, मैं केशव ठाकुर आप सभी का इस नोएडा एक्सटेंशन सीरीज़ की दूसरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस सीरीज़ की पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी और अगर नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिलहाल आज की इस वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको चार मूर्ति चौक, जो कि इस पूरे एरिया का एक फेमस एंट्री पॉइंट है, तो उसका जो आसपास का एरिया था उसका एक कंप्लीट टूर हमने इस वीडियो में आपको करवाया था। वैसे ही आज की इस वीडियो में जो चार मूर्ति चौक के बाद जो अगला नेक्स्ट राउंड अबाउट आता है, जो कि एक मूर्ति चौक के नाम से जाना जाता है, तो उसका जो आसपास का एरिया है आज की इस वीडियो में हम उसको टूर करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ इस पूरे एरिया में अगर किसी को रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस पे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके क्या प्राइसेस रहेंगे, क्या उन्हें किस प्राइस पे उन्हें प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए चलते हैं पहली वीडियो की तरह रजनी जी के पास और उन्हीं से जानते हैं इस वीडियो के बारे में। हाँ जी, तो नमस्कार, मैं रजनीश शाह आप सभी का नोएडा एक्सटेंशन सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को ज़रा यहाँ की लोकेशन समझा देता हूँ। इस वक्त हम लोग एक मूर्ति चौक के पास हैं और इस एक मूर्ति चौक की तरफ से नोएडा एक्सटेंशन के जो कुछ आखिरी के सेक्टर्स हैं, जैसे 10 से लेकर 12 तक, तो आज की इस वीडियो में हम वहाँ तक जाने वाले हैं। अभी फिलहाल राइट हैंड साइड में जो आप कुछ हाई राइज सोसाइटीज़ देख रहे हैं, इसमें जो पहली वाली सोसाइटी है ये सेवियर ग्रीन आर्क है और इसके बगल में जो एक और सोसाइटी आपको नज़र आ रही है उसका नाम है हिमालयन प्राइड। ये दोनों ही सोसाइटीज़ टेक जोन 4 के एरिया में लाई करती हैं। अब इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने जिस रोड पे अपना वीडियो ख़त्म किया था ना, तो इस वक्त हम लोग उसी रोड पे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि वहाँ से जब आप 1.5 से 2 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे ना तो आप इस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो रोड वही सेम है, कोई राइट और लेफ्ट टर्न हमने नहीं लिया है, उसी सेम रोड पे आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में आप ये जो एक खूबसूरत सा जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ की अथॉरिटी ने यहाँ का जो डिवाइडर है ना उस पर मेंटेन किया हुआ है। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र आप सभी के साथ किया था, लेकिन वहाँ पे मैं आप सभी को इतना नज़दीक से ये सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया था। बट यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि उन्होंने डिवाइडर पे कितने खूबसूरत तरीके से एक ग्रीन बेल्ट को मेंटेन किया है। आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि ये कोई डिवाइडर है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई पार्क डेवलप किया गया है, बट एक्चुअली में ये एक डिवाइडर है। इस डिवाइडर को अगर ये लोग रोड में कन्वर्ट करते ना तो यहाँ पे भी आराम से 2 से 3 लेन की जो एक प्रॉपर सड़क है वो निकल के आ जाती है। तो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। इसके अलावा जिस रोड पे इस वक्त हम चल रहे हैं तो ये रोड भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। काफ़ी साफ़ सुथरी सड़क है, कोई गड्ढा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और ये इन्होंने पूरे इस एरिया के अंदर में मेनटेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा अच्छा है तो आगे जाके थोड़ा बेकार हो जाएगा। पूरे एरिया के अंदर आपको इसका जो ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलेगा। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में एक और जो आपको बिल्कुल कोने में एक सोसाइटी नज़र आ रही है सामने में, तो ये है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू। ये भी अगेन टेक जोन 4 के एरिया में ही लाई करती है। चलिए जी, तो ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सी बातें। अब ज़रा आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस एरिया में आकर के घर खरीदना चाहता है या रेंट पे आकर के रहना चाहता है या किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे किस प्राइस रेंज में प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो ये बताना आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कितने टाइप्स के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जितने भी टाइप्स के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको हाई राइज सोसाइटी में अपार्टमेंट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्लॉट्स चाहिए, विलास चाहिए या लग्जरी फ्लोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्लॉट्स हैं, जो विलास हैं या जो लो राइज फ्लोर्स हैं ना, तो इनके ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। मतलब कि ऐसा समझ कर चलिए कि अगर इस पूरे एरिया में ना अगर 100 प्रॉपर्टीज़ हैं तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन भी कर दूं, मतलब प्लॉट्स, विलास और लो राइज फ्लोर्स, तो ये तीनों को कंबाइन करने के बाद भी ना 10 से ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो इनका जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा कम है इस एरिया में।
और इसके साथ ही साथ ना जो यहाँ के प्लॉट्स हैं, जो विलाज हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे ना आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को मिलेंगी। जैसे एक तो सबसे बड़ा कंसर्न है वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का, फिर उसके बाद जो बहुत सारी जो एमिनिटीज़ हैं, जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, वो भी वहाँ पे आपको काफ़ी डे टू डे लाइफ में जो है वो फेस करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो लोग बाहर से ख़रीदने के लिए आते हैं ना, प्रॉपर्टी जो रहने के लिए आते हैं, वो उनको अवॉइड करते हैं। वो हमेशा ही हाई राइज सोसाइटी के जो अपार्टमेंट्स हैं ना, उन्हीं में रहना प्रेफर करते हैं। हालांकि लो राइज फ्लोर्स भी एक अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए, बट उसके भी जो ऑप्शंस है ना वो यहाँ पे उतने ज़्यादा है नहीं। मतलब 1 से 2 गिनी चुनी सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप जा कर के रह सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे लो राइज फ्लोर्स के। हालांकि आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं लो राइज फ्लोर्स वाले वो देखने को मिले, बट अभी के लिए फ़िलहाल उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक अच्छा ऑप्शन है लो राइज फ्लोर्स का, तो वो मैं आपको जो आने वाली वीडियोज़ हो तो उसमें आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे किस तरह के जो लो राइज फ्लोर्स हैं वो बना करके बेचे जाते हैं। अभी फ़िलहाल राइट हैंड साइड में जो आप ये सोसाइटी देख रहे हैं ना, ये इरोज संपूर्णम की है, जो कि सेक्टर 2 के अंदर लाई करती है। और अब ना हम लगभग जो इसके आखिरी के सेक्टर्स हैं, यानी कि 10 से लेकर 12 तक के जो सेक्टर्स हैं ना, तो बस अब हम उसमें एंट्री लेने ही वाले हैं। कुछ यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में वो जो आखिरी के सेक्टर्स हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। वो जो एक आपको बिल्कुल एक्सट्रीम कोने में अगर आप देखेंगे तो आपको एक कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, बस वहीं तक हमें आज की इस वीडियो में जाना है, वही इसके आखिरी के सेक्टर्स हैं। चलिए, तो अभी फ़िलहाल वापस से प्रॉपर्टी वाली बातचीत को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप एक हाई राइज अपार्टमेंट में एक अच्छे साइज़ का जो 2 BHK होता है ना, अगर आपको ख़रीदने के लिए जाएंगे, तो अगर सोसाइटी बहुत प्रीमियम लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन पे है, तो वो आपको कुछ 80 से 90 लाख के प्राइस रेंज के बीच में मिल जाएगा। और वही फ्लैट अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में ख़रीदने के लिए जाएंगे जो कि प्रीमियम तो नहीं है, बट रहने के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है, मेंटेनेंस भी ठीक है, लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, और बिल्डर का भी जो प्रोफाइल है वो ठीक है, मतलब रहने के लिहाज से वो बिल्कुल अच्छा है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं 2 BHK लेने के लिए, तो आपको वो 65 से 80 लाख के प्राइस रेंज के बीच में मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में फ्लैट को परचेज करने के लिए जाएंगे, 2 BHK फ्लैट जिसका कंस्ट्रक्शन बेकार है, या जिसका मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं है, या फिर बिल्डर की जो प्रोफाइल है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ आपको 2 BHK 50 से 60 लाख के प्राइस रेंज के बीच में भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं एक छोटे साइज़ के 3 BHK की, मतलब 2 BHK प्लस स्टडी समझ लीजिए, तो एक प्रीमियम लेवल की सोसाइटी में आपको वो जो छोटा साइज़ का 3 BHK है वो 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 10 लाख के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक नॉर्मल सी सोसाइटी में जाते हैं जो रहने के लिहाज से अच्छी है बट उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, तो उसमें आपको 85 से लेकर के 95 लाख रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक बिलो द एवरेज सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 75 से 80 लाख के प्राइस रेंज में भी एक छोटे साइज़ का जो 3 BHK है वो मिल जाएगा। फिर अगर आप एक प्रॉपर 3 BHK फ्लैट ढूंढने के लिए जाएंगे तो एक प्रीमियम लेवल की सोसाइटी में ये आपको 1.25 CR से लेकर के 2.5 CR तक के बीच में भी पड़ सकता है। और वहीं अगर आप एक नॉर्मल सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 90 लाख से लेकर के 1.25 CR के बीच में वो मिल जाएगा। और अगर आप एक बिलो द जो एवरेज सोसाइटीज़ होती हैं, जो थोड़ी सी चीप क्वालिटी की होती हैं, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको वो 80 से 90 लाख के प्राइस रेंज के बीच में भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ लो राइज फ्लोर्स की, तो लो राइज फ्लोर्स का भी जो प्राइस है वो लगभग हाई राइज अपार्टमेंट के बराबर का ही है। तो जो उनका है बस हल्का फुल्का हो सकता है कि शायद 10-20% थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, बट ऑन एन एवरेजली आपको सेम प्राइस ही देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर मैं विलास की बात करूँ तो वो आपको कुछ 2.5 से लेकर 3.5 करोड़ के रेंज में एक अच्छे खासे साइज़ का जो विला है वो मिल जाएगा। और अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो 120 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो आपको कुछ 1 करोड़ 80 से लेकर 2 करोड़ के बीच में मिल जाएगा। और जो 220 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है वो आपको कुछ 2.5 से 3 करोड़ के प्राइस रेंज के बीच में मिल जाएगा। तो ये जो अभी आपने कुछ लोग देखे, ये हमसे पूछताछ कर रहे थे कि भैया आपका कौन सा चैनल है, नहीं है।
तो इनके चेहरे आपने देखे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। बट चलिए अभी फ़िलहाल तो प्राइसेस जो हैं आपने समझ लिए कि यहाँ पे अगर आप रहने के लिए आते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी तरह का, तो किस प्राइस रेंज के बीच में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। ये जो अभी आप एक चमचमाती हुई सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये महागुन बिल्डर का प्रोजेक्ट है और अब हम ऑफिशियली सेक्टर 10 के अंदर में आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही एक नया नवेला सेक्टर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक नया नवेला सेक्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे खासे लेवल की हो चुकी है। आपको पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, काफ़ी सारी हाई राइज सोसाइटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि अभी बहुत सारा काम यहाँ पे होना बाकी है, बट इनिशियल स्टेज पर इतना सब कुछ क्रिएट हो जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ की जो सर्विस लेन वाली सड़कें हैं ये अभी ख़राब हैं और वो उसका एक लॉजिक भी है कि अभी यहाँ पे बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो हो रहा है, तो वहाँ पे तो थोड़ी बहुत जो तोड़ फोड़ है वो अभी मची रहेगी। बट मेन रोड यहाँ की भी अच्छी है, जैसे सारे एरियाज़ की है। ये जो आप सामने में एक सोसाइटी देख रहे हैं ये है अमात्रा होम्स और इसके बगल में यहाँ का एक सबसे फेमस प्रोजेक्ट है ATS होमक्राफ्ट का हैप्पी ट्रेल्स। राइट हैंड साइड में अभी आप देखेंगे। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी जो एरिया है ना ये उतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। खास तौर से ये जो ATS का प्रोजेक्ट है ये तो मुझे और भी मतलब मैं कहूँ तो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ओवर हाइप प्रोजेक्ट लगता है कि एक तो इतनी दूर की लोकेशन है, ऊपर से जो इसके प्राइसेस आप सुनेंगे तो वो करोड़ से नीचे जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से सस्ते ज़रूर होने चाहिए थे। हालांकि ये लोकेशन भी बहुत प्राइम है क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में ही आपको जो योडा का डेटा सेंटर है, जो कि एक काफ़ी बड़े साइज़ का डेटा सेंटर है, तो वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होने वाली हैं। चलिए, तो अब ज़रा इस सोसाइटी को ज़रा आप ध्यान से देखिए और इसके सामने में भी आप देख रहे होंगे तो आपको एक काउंटी ग्रुप का जो काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है इस एरिया का, कोको काउंटी, तो वो भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो कुछ सोसाइटीज़ आपने अभी देखी ये सारी की सारी हैं सेक्टर 10 के अंदर, और इसके रोड के सामने उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको सेक्टर 12 के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो बस अब इस वीडियो को ना यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी सारी बातें अभी भी रह गई हैं करने के लिए, खासतौर से जो रेंटल इनकम वाली बातें वो अभी हमने नहीं करी हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रखिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।